प्रधानमंत्री ओबीसी का नहीं है। प्रधानमंत्री जो है मोड घाची बनिया है, वो अपर कास्ट की जाति, उसने ओबीसी को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी जाति को ओबीसी में घुसाड़ दिया। जितना सच मराठों का ओबीसी होने का है, उतना ही झूठ नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने का नहीं है। बीजेपी ओबीसी जो है ये अनपेड पुलिस है, इस देश के मनुवादियों का अनपेड पुलिस है। आज़ादी के बाद 75 साल बाद पहली बार ओबीसी रास्ते पे निकला है और ये ओबीसी के मालक बनने का संकेत है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के अधीन जीना चाहता है, वो ब्राह्मण बनियों के अधीन नहीं जीना चाहता। तो जय भीम, मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जो जन आक्रोश मोर्चा है जो ओबीसी समाज की तरफ से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वो पूरा काफिला बाबा साहब के मूर्ति के पास में पहुंच चुका है और तमाम लोगों से जानेंगे समझेंगे क्यों इस आंदोलन में शामिल है, क्या बताएंगे सर, क्या जरूरत है इस आंदोलन की? इस आंदोलन की जरूरत तो ओबीसी समाज को नहीं है, बल्कि आंदोलन की जरूरत इस देश में जो मुट्ठी भर लोग हैं उनको है, क्योंकि ओबीसी 52% है इस देश में, और जो 52% है, जो देने वाला समाज होना चाहिए, वो आज़ादी के 75 साल बाद मोर्चा निकाल रहा है। तो ये इस देश के मुट्ठी भर लोगों की ब्रिलियंसी नहीं है, बल्कि आधे से ज्यादा जनसंख्या वाले ओबीसी की कहीं न कहीं बेवकूफ़ी है, नालायकी है, अज्ञानता है, मैं मानता हूँ। क्या लगता है, देश में तो प्रधानमंत्री जो ओबीसी समाज से आते वो कहते हैं आज ओबीसी समाज क्यों रोड रास्ता फिर है? भैया प्रधानमंत्री ओबीसी का नहीं है। प्रधानमंत्री जो है मोड घाची बनिया है, वो अपर कास्ट की जाति, उसने ओबीसी को बेवकूफ बनाने के लिए अपनी जाति को ओबीसी में घुसाड़ दिया। बेसिकली ओबीसी नहीं है, जैसा मराठा ये बेसिकली ओबीसी है, लेकिन उसका सूची में नाम नहीं है, लेकिन है वो कुणबी, लेकिन सूची में नाम नहीं है, लेकिन वो बेसिकली ओबीसी है। तो जितना बेसिकली ओबीसी कुणबी मराठा कुणबी है, उतना ही क्या बोलते हैं गलत वो मोड घाची बनिया, वो बनिया है, वो ओबीसी नहीं है। यानी जितना सच मराठों का ओबीसी होने का है, उतना ही झूठ नरेंद्र मोदी के ओबीसी होने का नहीं है। बीजेपी की सरकार को बनाने का काम तो बड़े पैमाने पर ओबीसी ने किया, अब उसके साथ में क्यों अन्याय हो रहा है? देखो, ओबीसी जो है ये अनपेड पुलिस है, इस देश के मनुवादियों का अनपेड पुलिस है। आज़ादी के बाद 75 साल बाद पहली बार ओबीसी रास्ते पे निकला है। तो आज तक एससी एसटी ओबीसी पे रास्ते पे निकलता था, आज ओबीसी निकल गया है। इसका मतलब है कि ओबीसी जागरूक हो गया है और ये ओबीसी के मालक बनने का संकेत है, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के अधीन जीना चाहता है, वो ब्राह्मण बनियों के अधीन नहीं जीना चाहता। एससी समाज का आदमी ओबीसी को अपना मालक मानता है, क्योंकि महात्मा फुले, शाहू महाराज, संत जगनाड़े महाराज, तुकाराम महाराज, ये हमारे ओबीसी के महापुरुष थे, ये हमारे दैवत है और बाबा साहब अम्बेडकर इनको अपना आदर्श मानते हैं। तो बाबा साहब भी फुले, शाहू, अम्बेडकर, जगनाड़े महाराज के आदर्शों पे चले, तो इस देश का एससी एसटी भी समाज है, वो आने वाले समय में ओबीसी के नेतृत्व में जो है, उनके पदचिन्हों पे, उनके नेतृत्व में, उनके पीछे पीछे चलने को तैयार है। एससी एसटी ब्राह्मण बनियों के पीछे चलने को तैयार नहीं है, इस देश के ओबीसी के पीछे चलने को तैयार है। देश का ओबीसी चाहता है हिंदू राष्ट्र चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। भैया, हिंदू राष्ट्र जो है, अभी तक हम हिंदू राष्ट्र में जी रहे थे तो हम शूद्र और महाशूद्र यानी नीच और महानीच थे। संविधान ने हमको बराबरी का हक दिया। आज़ादी के 75 साल बाद ही क्यों ना सही, आज ओबीसी अपने आप को शूद्र नहीं, नीच नहीं, मालक समझ रहा है। तो ओबीसी जाग जाएगा, वो दिन आएगा कि इस देश में ब्राह्मण बनिया मोर्चा निकालेंगे और ओबीसी को मेमोरेंडम देंगे। आज हमारी अज्ञानता है कि ओबीसी जागा नहीं है, वो ब्राह्मण बनिया मारवाड़ी को मेमोरेंडम लेके जाता है, ब्राह्मण को लेके जाता है। आने वाले समय में ब्राह्मण बनिया ओबीसी के पास आएगा मेमोरेंडम लेने। ऐसा ये जो जागृति का संकेत है। क्या लगता है परिवर्तन होगा इस आंदोलन से? भैया, ये क्या दिख रहा है आपको? ये क्या सुना? एससी एसटी का 100 मील चलना, ओबीसी का 1 मील चलना है। एससी एसटी का 100 मील चलना और ओबीसी के 1 मील चलने में जितनी ताकत है, वो एससी एसटी के 100 मील चलने में नहीं है। क्यों? कि ओबीसी 52% है
गया है, तो ओबीसी का एक कदम एससी एसटी के 100 कदम के बराबर, ऐसा है मानता हूं। इसलिए और ये यही का नहीं, पूरे देश का ओबीसी जागरूक हो गया है और ये जो है अपने तो हक लेगा लेकिन एससी एसटी के भी हक दिलाएगा। और हमारे को इनको हक देना पड़ेगा, नहीं तो छीन लेंगे। यहाँ पर जो है जन आक्रोश आंदोलन के अंदर में तमाम उग्रता देखी जा रही है, लोगों का गुस्सा है देश के अंदर में चलने वाली मनुवादी सरकार के पीछे, देश में चलने वाली बीजेपी के सरकार के लिए। तमाम ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह आने वाले लोकसभा 2024 के अंदर में कितना निर्णायक साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पूरे मसले को लेकर, पूरी बातचीत को लेकर क्या आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।